दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई ये वीडियो है साहब। इसमें अपन मई 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे या उनकी थीम्स थी वो रटते हैं साहब। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी कथा। और पहली जो कथा है वो पहली तारीख से शुरू होती है, 1 मई से। ठीक है, जयकारा भैया, क्योंकि ये अपना ही दिन है, आपका हमारा सबका दिन है। ये मजदूर दिवस है, हम भी मजदूर, आप भी मजदूर, दुनिया मजदूर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर को कहेंगे ना श्रमिक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, और इसकी अपना ही डे है साहब। अपन लोग सब मजदूर तो हैं ही, है ना। पढ़ाई करने में भी मजदूरी लगती है, नौकरी करने में भी मजदूरी लगती है। ठीक है, बिजनेस वाले को भी मजदूरी लगती है, सबको मजदूरी लगते हैं ना। तो ये उसकी थीम देखते हैं क्या है। जो इसकी थीम है वो है, बहुत अच्छी थीम है इसकी, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्या है? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। हम और आप श्रमिक हो गए, तो हमारी सुरक्षा और हमारी स्वास्थ्य की बात की जा रही है। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये क्या हो गया? 1 मई को मनने वाला श्रमिक दिवस की थीम हो गई है। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिवस है वो इम्पोर्टेंट है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, फ्रीडम हो गई ना प्रेस की। प्रेस मतलब मीडिया। ठीक है, प्रेस मतलब कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस नहीं है, मीडिया की। ठीक है, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? आप सभी को पता ही होगा, 3 मई को। ठीक साहब, 3 मई को क्या मनाते हैं? प्रेस दिवस। इसकी भी थीम जान लेते हैं अपन लोग। जो इसकी थीम है प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, वो सिंपल है वैसे, कि प्रेस क्या काम करती है? जैसे रिपोर्टिंग करती है हर चीज़ की, अच्छा हो, बुरा हो, खतरनाक हो, आतंकवादी घटनाएं हो या कोई भी बात हो, तो वो बहादुर होना चाहिए ना। प्रेस मीडिया वाला बहादुर होना चाहिए। तो बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, ये इसकी थीम है, बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग। ठीक है, ये इसकी ऐसी समझ लेना कि भाई मीडिया वाला तो बहादुर होगा तो ये अच्छी मीटिंग वो कर पाएगा, रिपोर्टिंग। नहीं तो इधर उधर की आरोप लगते रहेंगे कि उसका पक्ष लिया, इसका पक्ष लिया। और इसकी जो पूरी थीम है वो उसके आगे भी थोड़ा सा कुछ है, प्रेस पर एआई का प्रभाव। तो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया ताकि कई लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ी रहे कि देखो पूरा तो नहीं लिखाता है कि नहीं। कई लोग सिर्फ कमी निकालते हैं ना, ये नहीं था वो नहीं था, तो इसलिए लिख देता हूँ, तुम शांति से जी सको, वो हम भी शांति से जी सके। ठीक साहब, क्योंकि इतना भी याद रहेगा ना, बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग, तब भी आपका काम हो जाएगा। गोला ही तो भरना है, मेंस का आंसर में थोड़ी लिखना ही है। तो बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग क्या हो जाएगी? 3 मई को मनने वाले प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम। फिर अपन आगे चलते हैं। जो अगला दिवस है वो है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, फिंगर क्रॉस होती है, ये रेड क्रॉस है। तो ये रेड क्रॉस दिवस बनता है 8 मई को। ठीक, आपको पता ही होगा जो रेड क्रॉस थे उसके संस्थापक कौन थे? ये एक एनजीओ टाइप का है। ठीक है, इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेरेत्र थे। आपको पता होगी ना, ये तो जीएस में पढ़ा होगा आपने, इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिले, हेनरी ड्यूनेरेत्र। ठीक है, इस तरीके से ये जानना जरूरी नहीं, मतलब आपने ये जीएस का बांट दो, मैंने यहाँ साथ में लिख दिया क्योंकि मुझे याद आ गया। तो ये 8 मई को बनता है अपना विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऐसे याद रखना, देखो कोई भी चीज़ 8 जब लिखते हैं तो ऐसे क्रॉस होता है कि नहीं क्रॉस होता है? ये देखो क्रॉस हो रहा है, 8 लिखेंगे तो ऐसे क्रॉस किया, ये देखो ये लाइन क्रॉस हो रही है ना एक दूसरे से। तो क्रॉस कब होता है? जब 8 लिखते हैं। तो 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी भी थीम देख लेते हैं अपन। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट डे हैं सारे। तो रेड क्रॉस डे की जो थीम है, मैं आपको बता दूं रेड क्रॉस काम क्या करता है। ये एक संस्था है इंटरनेशनल, ये मानवता से जुड़ी हुई काम करती है, हेल्थ से जुड़ी हुई काम करेगी, या कहीं आपदा आ गई तो वहाँ लोगों की मदद करेगी। लोग अगर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज विलाज करवाती है। तो ये मानवता से जुड़ी हुई काम करती है। तो इसकी थीम भी है मानवता को जीवित रखना। ठीक है, मानवता को जीवित रखना, ये इसकी थीम हो गई। मानवता को जीवित रखने के लिए ही रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। ठीक साहब, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अभी रिवाइज करेंगे अपन लोग, 1 2 और लिख लें फिर रिवाइज कर लेंगे। अगला जो दिवस है दोस्तों वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इंग्लिश में इसको प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और ये मनाया जाता है हर साल 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को। क्लियर है? इसकी भी थीम देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, इनकी थीम छोड़ना लाजमी नहीं रहेगा। तो इसकी जो थीम है बहुत सिंपल सी है। जो भाई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो वहाँ पे यंत्र आएंगे,
यंत्रों का अनुसंधान होगा। यही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में होती हैं। तो उसी से जुड़ी हुई थीम है यंत्र प्रौद्योगिकी, ठीक है, यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ऐसी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में होती है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च हो गया। यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का, ठीक है, और त्वरण को आगे बढ़ाएं। त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन समझते हो, तो वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ हो गई। यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाएं, ये इसकी थीम है। ठीक साहब, क्लियर है? यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाएं। तो टेक्नोलॉजी देखो कैसे याद रखा जाता है ये दिवस। देखो हर चीज़ की एक ट्रिक है संभव भैया की। देखो 1 और 1 11 होता है, मतलब 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। ऐसी 11 मिलने का मतलब है, 1 और 1 11 बनने का मतलब होता है ताकत आती, शक्ति आती है, बहुत नई नई चीज़ें आती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जब मिलती है तो ताकत आती है, शक्ति आती है कि नहीं? तो भैया 1 और 1 11 मिलकर टेक्नोलॉजी बना देती है, धुआं मचा देती है। क्योंकि 1 और 1 तो 2 होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी 1 और 1 को 11 बना देती है। इतना पावर होता है ना टेक्नोलॉजी में, धुआं मचा जाता है। तो ये ऐसे आप याद रखना, 11 तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और थीम तो इसकी टेक्नोलॉजी की सिंपल है, यंत्र टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, रिसर्च यानी अनुसंधान, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, थोड़ा देख लें अपन लोग, एक बार रिवाइज कर लें। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, अपना ही दिवस था। तो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा और अपना स्वास्थ्य। फिर ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 3 मई को। भैया बहादुर होना चाहिए मीडिया वाला, तो बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस पर एआई का प्रभाव। फिर ये रेड हमने आपको बताया था कि क्रॉस जब करेंगे तो 8 लिखते वक्त क्रॉस किया जाता है। तो 8 तारीख को, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेत्र। मानवता को जीवित रखना इसकी थीम है। ये फिर प्रौद्योगिकी आपको समझाई दी, 1 और 1 11 होता है, मतलब ताकत ही ताकत, शक्ति शक्ति, टेक्नोलॉजी। तो प्रौद्योगिकी दिवस बनेगा 11 तारीख को, उसकी थीम अभी आपको समझाई अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले दिवस पर। अगला जो दिवस है वो खतरनाक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये दिवस भी बनेगा डेंगू वाला साहब। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस बनता है दोस्तों 16 तारीख को। ठीक है यार, ये तो डेंगू की बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इसको तो भूलना ही नहीं। 16 मच्छर में एक साथ खाए जाएंगे, आपको डेंगू हो जाएगा भाई, सही है। ठीक, 16 मच्छरों से डरना है। ठीक है, तभी ऐसे मतलब याद कर सकते हो, कोई भी तरीका हो। हमने तो जैसे ऐसे याद किया था, 16 मच्छर खा जाएंगे तो डेंगू हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होंगे? देखो माँ से मच्छर हो गया तो मई याद हो गई थी हमें, 16 ऐसे हमने याद कर लिया था। 16 मच्छर मतलब 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। क्लियर है? इसकी भी थीम देखनी पड़ेगी। कुछ दिवस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, थीम देख लो, फायदा रहेगा, हल्का सा भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा। तो सिंपल है इसकी थीम, देखो जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें। ठीक है, डेंगू रोकना है, जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें। बस सिंपल इसकी थीम है, डेंगू रोकना है कुल मिला के। तो जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, इसकी थीम है किसकी? डेंगू दिवस की। और 16 मच्छरों से बचना है भैया। ठीक है, तो यानी 16 मई डेंगू दिवस। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला जो दिवस है दोस्तों वो हाल ही में घोषित किया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस। ये हाल ही में उसने क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा हूँ, वो क्या, यूनाइटेड नेशंस, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसने इसकी दिवस की घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस की। इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस की घोषणा की गई है इसको। तो ये मनाते हैं दोस्तों 24 मई को। कब मनाते हैं? 24 मई। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना। देखो हर महीने में कुछ ना कुछ दिवस इतने, अगर वैसे तो हर तारीख को कोई ना कोई दिवस होता है, 2 मई को भी होगा, 12 मई को भी होगा, 14 मई को भी होगा, 20 मई को भी होगा। अब सभी कथा लिख देंगे तो फिर तो कोई कहना ही क्या, आप याद ही नहीं कर पाओगे, कितने याद कर लोगे। तो हमें जो लगता था दोस्तों इम्पोर्टेंट वो हमने कोशिश करी है कराने की। ठीक है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बेस पे हमें लगता है कोई दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर तारीख को एक दिवस है, कितने याद कर लोगे? 365 दिवस, 365 साल, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। एक साल में 365 दिन है, 365 दिन में से 350 दिनों पे कोई ना कोई दिवस बनता है। कितने याद कर पाओगे? तो हमने कोशिश करी है आपको वो ज़्यादातर वो कराएं जो भाई सच में इम्पोर्टेंट है। तो 24 मई को क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस। ठीक है,
ये अभी हाल ही में घोषित किया गया था। एक रह गया बीच में यार, वो मेरे दिमाग में उतर गई, 22 मई वाला जैव विविधता दिवस वो मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये कब मनाते हैं? 22 मई को, 22 मई। क्लियर है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनता है। जैव विविधता क्या होती है? सब जानते हैं, जो ज़मीन है, पृथ्वी है, उसके साथ हम लोगों का सामंजस्य बना रहे अच्छा। भाई पृथ्वी के संग अगर सामंजस्य अच्छा बना रहेगा तो हमारा बढ़िया सतत विकास हो जाएगा। यही तो इसका मतलब होता है जैव विविधता का। सब जियो और जीनो दो वाला हिसाब है, सब जिए भैया अच्छे से, बढ़िया, सब प्रकृति संतुलित रहे। तो इसकी जो थीम है वो बिल्कुल सेम है, ये इसी तरीके से है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। देखो सिंपल है ना, ये अभी आपको बताया था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य होगा तो सतत विकास हो जाएगा। तो ये इसकी थीम भी है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ये किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, जो 22 मई को मनाया जाता है। फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों, रिवीजन कर करके मार दूंगा मैं सबको एक तरीके से, यार भूले ही ना कोई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अपना दिवस था, मजदूरी दिवस 1 मई को, पहली तारीख को श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। फिर ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को बनता है, ये 3 मई को। तो बहादुर होना चाहिए, तो बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस पर एआई का प्रभाव। फिर ये रेड क्रॉस, मैंने आपको बताया था कि जब 8 मनाएंगे तो देखो ये क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से, तो 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस है। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेरेत्र। मानवता को जीवित करना, क्योंकि ये पूरा मानवता से रिलेटेड काम करता है, तो मानवता को जीवित रखना इसकी थीम है। फिर ये एक और 11 ताकत ही ताकत, शक्ति शक्ति, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को बनता है, और यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण आगे बढ़ाएंगे, सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, ये इसकी थीम है। फिर 16 मच्छर आपको से बचना है ताकि डेंगू ना हो, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब है? 16 मई को। जल्दी कार्रवाई करो नहीं तो डेंगू आ जाएगा, ठीक है। जब 50-50 कोस दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है डेंगू आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा। इसीलिए जल्दी सो जा मुन्ना, तो जल्दी कार्रवाई करो, डेंगू रोको, डेंगू रोको, डेंगू रोको, डेंगू रोको। फिर ये हाल ही में, पहले इसको देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनता है? 22 मई को, ठीक है। और ये जैव विविधता प्रकृति से सामंजस्य रिलेटेड होता है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य ताकि सतत विकास हो सके। 22 मई को जैव विविधता दिवस। फिर हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस घोषित किया गया। कब बनेगा ये? 24 मई को। उम्मीद है कि आपको कथा समझ में आई होगी और आपके काम भी आएगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। मैं निकला गड्डी लेके, वो दिल छोड़ आया, गाड़ी मोड़ आया। ओके, शुक्रिया।